Hello everyone, this is Ehsan Fiaz Bukhari. Welcome to my Financial Analyst channel. आज हम सीखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर कैलकुलेट करना। तो चले हम चलते हैं हम एक्सेल शीट की तरफ और वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर। ये एक सिंपल सी एक्सेल शीट है, आप ओपन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फर्स्ट कॉलम है आपका, हमेशा इसको आपने इसकी विड्थ आपने एडजस्ट करनी होती है टू मेक इट लुक वेरी फाइनेंशियली प्रोफेशनली। एंड उसके लिए आपको ऑल्ट एच ओ प्रेस करना है। डब्ल्यू विड्थ आपको इसकी रखनी है 1.15। ये इस तरह इसकी विड्थ स्क्वीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब लेट्स से एक प्रोजेक्ट वन है, एक्स वाई जी कोई भी कंपनी है, ठीक है। और आप इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, रो नंबर 2 से, प्रोजेक्ट वन। इसके साथ साथ हम इसकी फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। तो ऑल्ट एच एच, मुझे इसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दे देना है, जो कि ये ब्लू कलर अच्छा लगेगा। फिर अगेन ऑल्ट एच एफ सी, मुझे इसका फॉन्ट जो है ना वो वाइट रखना है, मतलब तो मेक इट लुक फाइनेंशियली गुड, ओके, प्रोफेशनली गुड, ओके। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे नेट इनफ्लोज क्या रहेंगे, इस प्रोजेक्ट के इनफ्लोज क्या रहेंगे। लेट्स से ईयर 0 है, ईयर 1 है, एंड दिस इज़ हाउ हमारे पास ईयर 5 तक का डेटा हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं आउटफ्लोज, ठीक है। आउटफ्लोज लेट्स से आपका 500,000 आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरह फॉर्मेटिंग कर लीजिए, ठीक है। और इमेजिन आपको फॉर श्योर ईयर 0 में आपको कोई इनफ्लो नहीं मिलने वाला, बिकॉज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही 500,000 है, ठीक है। और ईयर 1 में ये 500,000 आपको जनरेट करके दे रहा है, लेट्स से 200,000, ओके, 100,000, फिर लेट्स से आपको 150,000, लेट्स से अगेन 200,000, and again I mean let's say 100,000 in year 5। इन सब की आप फॉर्मेटिंग कर लें, Alt H K and Alt H 0, sorry, Alt H 9, Alt H 9, Alt H 9। मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, इसके लिए मैं यही करूँगा, Alt H 9, Alt H 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हमने इसके डिसाइड कर लिए हैं कि, तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि लेट्स से नेट कैश फ्लोज क्या रहेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नेट कैश फ्लोज क्या रहेंगे, आपका ईयर 0 का इनफ्लो प्लस ये ईयर 0 का आउटफ्लो, ठीक है। ये आपका, क्योंकि आउटफ्लो मेरे पास नेगेटिव में है और जो है इसलिए मैंने इसको प्लस में लिया है, कॉपी पेस्ट फॉर ऑल, ठीक है। लेट्स से ये आपके पास नेट कैश फ्लोज आ गए हैं प्रोजेक्ट 1 के, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, कि आपका जो आज का 500,000 है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी नेट वर्थ क्या होगी, आज उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वर्थ क्या होगी
आज की डेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया 500,000 और आपको 5 साल में वो 500,000 जो है ना वो पैसा जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो 5 साल के बाद जो आपको मिलेगा उसकी आज क्या वर्थ होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू NPV, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो हमें एक डिस्काउंट रेट जो है ना, आप इसको वैक कह लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो डिस्काउंट रेट होता है कि आपको एक जाना अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने नेट कैश फ्लोज को टेस्ट करना है कि किसी एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज पे डिस्काउंट करके, कि अगर वो पैसा आपका डिस्काउंट करके आपको मिलता है तो आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि आज की डेट में उसकी क्या वर्थ है, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि इफ़ आई टॉक अबाउट के 6% जो है ना वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। तो यही मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, मतलब एक एजम्पशन है, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, NPV, आपको ये रेट चूज़ करना है जिस रेट पे आप अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको जो है वो यहाँ से ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक आपको अपने कैश फ्लोज लेने हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। मतलब प्लस का साइन इसलिए दे रहा हूँ कि इटसेल्फ वो नेगेटिव में है, अदरवाइज मुझे नेगेटिव में लेना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव का साइन ले रहा हूँ। प्लस ये मेरा ईयर 0 की जो इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, तो मीन्स ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है एंड वी शुड गो फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड देयर इज लीस्ट चांस ऑफ लॉस इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका ये मतलब है। अब हम IRR देख लेते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसका सिंपल फार्मूला है इक्वल टू IRR, ठीक है। उसके लिए आपको ईयर 0 से ही जो ना वो सारे कैश फ्लोज ले लेने हैं और ईयर 5 तक। ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिला है 16%, विच इज़ फार ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मतलब बहुत बड़ा गैप है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। ये प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी आपको बता रहा है कि वाई यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, ठीक है। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू भी इसकी पॉजिटिव मिल रही है 136,000, ठीक है। और IRR भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से ग्रेटर है। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू शुड गो फॉर इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR। आज हमने ये सीखा है। तो मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि ये मेरा इस तरह डेली ट्यूटोरियल हो सकता है, वीकली हो सकता है, कि मैं डिफरेंट चीज़ें आप सब के लिए लाऊंगा फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। और जो भी लोग फाइनेंस और अकाउंट्स बैकग्राउंड से जुड़े हैं, बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपसे भी जो भी कमेंट हो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करें और मुझे बताएं इफ़ आई कैन इम्प्रूव। और जो है, और आपने जो कुछ सीखा है, अगर आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है ये कंटेंट, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।